हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनलॉक द साइंस। मैं विवेक शर्मा आपके साथ एक बार फिर से बेटा नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें बेटा। बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हमने उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तक सॉल्व किए हैं। आपको उसमें बहुत बेहतरीन मेथड, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक नए चैप्टर के साथ। और बेटा चैप्टर है अपना डायमेंशनल एनालिसिस। यूनिट फर्स्ट, चैप्टर नंबर 4, डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, पहले बेटा हम इसका मीनिंग समझेंगे डायमेंशंस का। डायमेंशंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशंस? देखिए, अपने पास एक बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और एसआई सिस्टम में बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल होती है 7। आप जानते हैं मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ऐसी बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दीज आर द 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इनकी हेल्प से हम कोई नई क्वांटिटी प्रिपेयर, उसको हम बोलते हैं ड्राइव यूनिट्स। तो ड्राइव क्वांटिटी या यूनिट्स जब हम नई तैयार करते हैं तो हम बेसिक क्वांटिटी की हेल्प से ही उनके डायमेंशंस को शो करते हैं। तो डायमेंशंस एक्चुअल में है क्या? डायमेंशन इज द पावर, डायमेंशन इज द पावर ऑफ यूनिट ऑफ बेस। जो बेसिक यूनिट ले रहे हैं हम, उसकी पावर है रेज्ड टू विच शो द ड्राइव्ड यूनिट फ्रॉम दैट क्वांटिटी। किसी बेस क्वांटिटी की हेल्प से हमने जो नई ड्राइव यूनिट ली है या जो नई क्वांटिटी तैयार की है, उसको शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डायमेंशंस का यूज़ करते हैं। इन डायमेंशंस वी आर नॉट कंसिडर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल यूनिट और क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम कभी भी उसके मैग्नीट्यूड को कंसिडर नहीं करेंगे। हम केवल उस क्वांटिटी में जो बेस यूनिट है उसके पावर को रेज कर देंगे। और रेज करने का मतलब है कि जो नई फिजिकल क्वांटिटी या नई जो हमने ड्राइव यूनिट्स तैयार की है उसको शो करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? डायमेंशंस का। लेकिन बेटा ध्यान रहे, वी आर नॉट कंसिडर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बेस क्वांटिटी या बेस यूनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। डायमेंशंस का मतलब समझे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एरिया, आराम से समझें, एंड एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? तो आप जानते हैं एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया। लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एंड बेस ब्रेड्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। सो बेटा व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ ब्रेड्थ? तो वी ऑलरेडी नो दैट ब्रेड्थ इज द टाइप ऑफ लेंथ। तो बेटा हम इस ब्रेड्थ को भी किस में मेजर करेंगे? मीटर में। एक बात यहाँ पर क्लियर कर दें, इन मैकेनिक्स, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था बेटा, मैकेनिक्स के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, उन सभी का ये सिस्टम हमने सेलेक्ट किया था, दैट इज MKS। तो MKS सिस्टम में हम केवल इसकी मीटर ही यूनिट लेंगे। तो हमने यहाँ पे लेंथ को मीटर में मेजर किया, ब्रेड्थ को भी किस में किया है? मीटर में। सो वी कैन से दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इज द एरिया। तो बेटा लेंथ का जो सिंबल है वो क्या होगा? L। और बेटा ब्रेड्थ भी एक तरह से लेंथ है, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया? L।
एल, दिस इज द बेस, दिस इज द बेस यूनिट। ध्यान से देखिए, अब हम इसकी पावर रेज करेंगे तो बेटा यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे भी पावर कितनी है 1। तो जब बेस आपके सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है बेटा, और हम 1 + 1 ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया बेटा L²। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो आप कहेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 2, डायमेंशंस ऑफ द लेंथ इज 2। तो यहाँ पे पावर है बेटा 2, या डायमेंशंस भी है कितना 2, और ये हमने क्या किया है एरिया। तो एरिया क्या है, आप कहेंगे सर दिस इज आवर ड्राइव्ड क्वांटिटी। और बेटा व्हाट इज द ड्राइव्ड यूनिट्स, तो मीटर स्क्वायर इज द ड्राइव्ड यूनिट्स। मीनिंग समझ ली बेटा, हर एक चीज हमने क्लियर की है। एरिया इज द ड्राइव्ड क्वांटिटीज which are derived from the base unit length। बेस यूनिट क्या है आपकी लेंथ है, तो लेंथ का सिंबल क्या हो गया बेटा L। ब्रेड्थ भी एक तरह से लेंथ है, उसका भी सिंबल क्या हो गया L। जब बेस आपके सेम हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे L² हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ द लेंथ, तो लेंथ डायमेंशंस का मतलब बताया था, इट इज द पावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशंस, इट इज द पावर ऑफ बेस यूनिट। ध्यान से समझ लीजिए, तो बेस यूनिट की पावर, तो पावर कितनी है यहाँ पे 2, सो वी कैन से दैट डायमेंशंस ऑफ लेंथ इज 2। तो यहाँ पे डायमेंशन लेंथ हो गई, और बेटा ड्राइव्ड यूनिट कौन सी है मीटर स्क्वायर, किसकी है ड्राइव्ड क्वांटिटी दैट इज एरिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशंस। Dimensions is the power of base unit which is raised to drive a unit which is obtained from the base unit या base quantity। बेस यूनिट और बेस क्वांटिटी की हेल्प से जो हमने ड्राइव यूनिट तैयार की है उसको शो करने के लिए बेस यूनिट की जो पावर है वो हम शो करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशंस। तो बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये चैप्टर जो है आपका एग्जाम ऑफ व्यू से या बेसिक हम ये कहें कि किसी भी कंपटीशन से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें। चलिए, वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेटा हम कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटी की बात करेंगे यहाँ पे, और हम फिर उसका ड्राइव्ड यूनिट्स देखेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स, और बेटा उसके हम देखेंगे डायमेंशंस फॉर्मूले, डायमेंशन फॉर्मूले। देखिए, वी ऑलरेडी नो दैट ड्राइव्ड मीन्स प्रीपेयर, तैयार करना। तो बेसिक फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज जो थी उनकी हेल्प से हम कोई नई क्वांटिटी को प्रीपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, और फिर या तो डायमेंशन मेजर करने के लिए उसकी यूनिटें याद कर लीजिए, और यूनिट नहीं तो आप उसका एक जो जर्नल फॉर्मूला होता है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में बात की, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो या तो आप फॉर्मूला याद कर ले, या बेटा उनकी MKS सिस्टम में जो मेजरमेंट यूनिट होती है या SI सिस्टम में जो होती है आप उसको याद कर ले। तो डायमेंशन फॉर्मूलों का जो एनालिसिस है, कैलकुलेट करना, वो बहुत इजी होगा। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, देखिएगा। वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव द बेसिक क्वांटिटी या बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ। तो बेटा लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है मीटर, और मीटर का सिंबल क्या हो गया M। तो बेटा लेंथ का सिंबल हमने क्या किया L। जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं वो बेटा किस किस फॉर्म में तैयार किए जाते हैं, मास, तो मास का सिंबल हो गया M, लेंथ का जो सिंबल है वो होता है बेटा L, और ऐसे ही आपका जो टाइम का सिंबल है वो होता है बेटा कैपिटल T।
तो इन हम सिंबल्स का सेलेक्ट करके डायमेंशन फॉर्मूले कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा मैंने लिखा वॉल्यूम, एक एग्जांपल ले लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का सिंबल हो गया V। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? तो यू नो दैट लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। Length is measured in meter, breadth is also measured in meter, and height is also measured in meter. That's why we can say that m cube. तो m cube is the derived unit. Meaning समझ ले, m cube is the derived unit of derived quantities. So volume is the derived quantity. It is calculated या prepared by basic unit या unit of base, और पावर कितनी है 3। तो बेटा this is the dimension. Again we write this is the dimension, or we can say that this is the power. Okay, मीटर क्यूब हो गया। तो बेटा मीटर क्या, यहाँ पे सिंपल देखिए मीटर का जो यूनिट है, या मैं कहूँ मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, और यहाँ पे कितना है 3। तो बेटा हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज द डायमेंशन एनालिसिस या डायमेंशन फॉर्मूला? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज L क्यूब। सो यू कैन राइट m0 L3 T0. So you can say that dimension of mass तो बेटा आप बता सकते हैं डायमेंशन इज द पावर। सो व्हाट इज द पावर ऑफ मास? यू कैन से 0। डायमेंशन ऑफ लेंथ बेटा कितना है, आप कह सकते हैं सर 3। एंड डायमेंशन ऑफ टाइम, या यू कैन से दैट पावर ऑफ टाइम इज 0। ध्यान रखिएगा बेटा, दिस इज द ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर ही हम किसी भी डायमेंशन फॉर्मूले को लिखते हैं। तो हम इसके चारों तरफ क्या लगा देंगे, आप कहेंगे सर दिस इज द ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट शो करता है कि वी आर डीलिंग विद द डायमेंशन फॉर्मूले। हम किसी भी ड्राइव्ड यूनिट का या क्वांटिटीज़ का क्या लिख रहे हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। और डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा इस तरह के ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा। तो बेटा आपका वॉल्यूम क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है। मीटर क्यूब क्या है, ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। इस यूनिट्स में हम उसके डायमेंशन लिख सकते हैं, और डायमेंशन जो फॉर्मूला है वो जनरली मास, लेंथ और वॉल्यूम में लिखा जाएगा। तो मास का डायमेंशन देखा जाए तो 0 है बेटा, लेंथ का देखा जाए तो 3 है, और बेटा टाइम का देखा जाए तो 0 है। तो आप चाहें तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, या सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, L क्यूब। बोथ आर करेक्ट, दोनों ही बेटा क्या है आपके ठीक है। तो हम कहेंगे जैसे एरिया आपका ड्राइव्ड क्वांटिटी था, ऐसे ही बेटा वॉल्यूम भी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। कुछ और एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं, बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम चलेंगे आगे। देखिए किसी का भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं जैसे स्पीड की। तो बेटा स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको बेसिक से लेके चल रहे हैं। अगर आपको कोई यूनिट याद ना हो तो फॉर्मूले की हेल्प से हम कैसे पहुंचेंगे डायमेंशन तक। देखिए बेटा डिस्टेंस एक तरह से लेंथ है, डिस्टेंस एक तरह से क्या है, लेंथ है, और लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर। तो बेटा डिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या हो गई, मीटर। टाइम की यूनिट आप जानते ही हैं, सेकेंड। तो मैं कह सकता हूं कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ मीटर, m, एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ सेकेंड, s। सो यू कैन राइट m की पावर कितना है बेटा 1, s का डायमेंशन कितना है 1। सो यू कैन राइट मीटर, और ये जब सेकंड ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। सो यू कैन से दैट व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड। तो बेटा SI यूनिट ऑफ स्पीड इज
मीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला याद कर लें या बेटा ये याद कर लें, अब निकाल सकते हैं डायमेंशन। डायमेंशन इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ मास, लेंथ। देखिए बेटा मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन 1। सेकंड है बेटा, सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की, और टाइम की यूनिट क्या हो गई, या मैं कह दूँ डायमेंशन -1। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास, सो यू कैन से दैट डायमेंशन ऑफ मास इज 0। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, dimension of length is 1. What is the dimension of time, so you can say that -1। और आप इस फॉर्मूले को बेटा किस में लिख देंगे, आप कहेंगे सर दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट, इस तरह के ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। वेरी गुड बेटा, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इस तरह के ब्रैकेट, और इस तरह का जो ब्रैकेट है बेटा उसका नाम होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये बात ध्यान रखिएगा, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स से ही किसको शो करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले को। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें, जैसे कि हमने ले लिया सिंपल फोर्स, और बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या है, सिंपल लिख दीजिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। What is the formula of force, mass into acceleration? Force is represented by F, mass is represented by M, and acceleration is also represented by small a। तो बेटा क्या फॉर्मूला आया, F is equals to M into A। You can write what is the unit of mass, the SI unit of mass is kilogram। What is the unit of acceleration, you can write this meter per second square, meter per second square। So you can write this kilogram meter per second square। और ये बात बेटा किसने बताई, न्यूटन ने। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूटन, और इसका सिंबल हो गया। तो हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और न्यूटन इज द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी फोर्स। अब लिख सकते हैं बेटा किलोग्राम किसका होता है, मास का, तो मास के लिए क्या आया m, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो क्या आया l, सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की। अब इनके डायमेंशंस या पावर शो कर सकते हैं, तो बेटा किलोग्राम की पावर 1 है, तो यहाँ पे मास की पावर 1, मीटर की पावर है बेटा 1, तो लेंथ की 1 हो गई, और सेकंड की है -2, और बेटा यहाँ पे हमने कौन सा ब्रैकेट लगा दिया, दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, m1 l1 t -2, m1 l1 t -2। अपने पास और भी ढेरों एग्जाम्पल हैं, जैसे बात कर ले बेटा, अभी फोर्स की निकाली, अब हम कर लेते हैं वेट की बात। तो वेट हमने किससे ड्राइव किया है, फिर से लिखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट, तो आप क्या कह सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने लिख दिया। वेट का सिंबल W, मास का सिंबल m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या लिख सकते हैं, g। सो बेटा W इज इक्वल्स टू mg, आपने पढ़ाई होगा। फिर से देखो, मास की यूनिट किलोग्राम, ग्रेविटी की वैल्यू आप जानते ही हैं, ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वीडियो को स्टार्ट होते ही हमने बात की थी, इन डायमेंशन फॉर्मूला वी आर नॉट कंसिडर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, 9.8। सो वी हैव नॉट नेसेसरी या वी हैव नॉट रिक्वायर्ड टू कंसिडर दिस टाइप ऑफ मैग्नीट्यूड। हमें बेटा बस यूनिट से मतलब है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज सिमिलर टू फोर्स, so you can write kilogram is the unit of mass, meter is the unit of length, and second is the unit of time। So m1 l1 t -2 and it is denoted in square brackets। तो बेटा यहाँ पे वेट हो गया,
यहाँ पे आपका फोर्स हो गया। तो इसका मतलब जो वेट की यूनिट है वही हमारी किसकी यूनिट है, आप कहेंगे सर फोर्स की यूनिट है। तो कई बार जब एग्ज़ाम की बात करता है तो उसमें एक डायमेंशन फॉर्मूला लिख देगा, और डायमेंशन फॉर्मूला लिखते ही आपसे पूछेगा ये डायमेंशन को फॉर्मूला कौन सी ड्राइव्ड क्वांटिटी का सेम है। तो जब आपको फॉर्मूले या यूनिट पता होंगी तो मुझे लगता है इस तरह के फॉर्मूले में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दिस इज द वेट। तो दीज ऑल क्वांटिटीज, जितनी भी हमने बात की ये सारी की सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। इनकी कोई ना कोई ड्राइव्ड यूनिट होगी जो बेस यूनिट से हमने तैयार की होगी, और बेस यूनिट की जो पावर हम रेज करके रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम डायमेंशन या पावर कहते हैं। और हर एक डायमेंशन फॉर्मूले को आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इट मीन्स वी आर डीलिंग विद द डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करते समय आप कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कंसीडर नहीं करेंगे, हमें केवल यूनिट से मतलब है। और कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, बहुत सारे ढेरों एग्जांपल हैं। जैसे बात कर लेते हैं वर्क की। तो वर्क जो होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर एफर्ट यानी कि फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी पोजीशन में चेंज करता है, तो उनके ही प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम, वर्क। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ वर्क, W। व्हाट इज द सिंबल ऑफ फोर्स, F। व्हाट इज द सिंबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा S। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, force is also a vector quantity, but dot product of two vector quantity is a scalar quantity. So work is the type of scalar quantity. आगे बात करेंगे इसकी। बेटा फोर्स है तो आप इसको खोल के लिख सकते हैं। फोर्स के लिए क्या लिख सकते हैं हम, मास इनटू एक्सलेरेशन। और बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है उसको किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो यहाँ पे देखिएगा मास है, मास के लिए हमने क्या लिखा, किलोग्राम। एक्सलेरेशन है तो हम इसके लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा मीटर है। तो अब देखिए किलोग्राम मीटर की यूनिट है 1, यहाँ पे भी 1, तो बेटा बेस सेम है तो मीटर और इसकी पावर 1 + 1, और यहाँ पे सेकंड की पावर -2। सो यू कैन राइट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो बेटा ड्राइव्ड यूनिट हो गई एक ड्राइव्ड क्वांटिटी की। या हम ये बोल सकते हैं कि वर्क की जो यूनिट होती है वो MKS सिस्टम में क्या होती है, जूल होती है। तो आप चाहे जूल बोल दें या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दें। बेटा व्हाट इज द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो हम लिख सकते हैं से टाइम की पावर -2, लेंथ की पावर 2, किलोग्राम की पावर 1। सो M1 L2 T-2, these are the formula of work. This is the formula of work. तो बेटा वर्क में और एनर्जी में समझ में आया। एनर्जी की बात कर ले तो हम ये जानते हैं कि जितना हम काम करते हैं तो काम को करने के लिए जितने अमाउंट में हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो हम यही कहेंगे कि एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम होती है, M1 L2 T-2। और बेटा एनर्जी हम एक की बात नहीं कर रहे, ऑल टाइप्स की हम बात कर रहे हैं। एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो बेटा सबकी डायमेंशन सेम ही होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी मास ग्रेविटी इनटू हाइट। आपने फॉर्मूला सुना होगा मास ग्रेविटी एंड हाइट। मास इज रिटर्न इन किलोग्राम, gravity is written in meter per second square, and height is also measured in meter. So you can write kilogram meter square per second square. तो बेटा यहाँ पे देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब एनर्जी और वर्क की सेम डायमेंशन आएगी, सेम इसकी यूनिट है।
अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी के, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, हाफ mv²। वी आर नॉट कंसिडर द मैग्नीट्यूड, छोड़ दीजिए। मास है, मास की यूनिट क्या हो गई बेटा, किलोग्राम। वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, और बेटा इसकी पावर कितनी है, आप कहेंगे 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर की पावर 2 हो गई, और बेटा सेकंड की पावर -2। तो आपने देखा कि सभी टाइप्स की जो एनर्जी है, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी हैव द सेम डायमेंशन फॉर्मूला, सबके डायमेंशन क्या है, सेम है। ऐसे ही अगर हम बेटा और भी बात करें, बहुत सारी हैं जिनके डायमेंशन, प्रेशर की बात कर ले, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, आप कहेंगे सर फोर्स अपॉन एरिया। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, फोर्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ध्यान से सुन ले, थ्रस्ट क्या होता है बेटा, जब हम किसी चीज़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर एक पॉइंट पर एफर्ट लगाते हैं, वो तो क्या होगा, थ्रस्ट। और जब बेटा हम उसके पूरा एरिया को कवर करते हुए उस पर फोर्स लगाते हैं, वो हमारा होता है प्रेशर। तो मैंने क्या कहा कि जैसे मैं ये जो फोर्स लग रहा है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ थ्रस्ट, और बेटा इसको हटा के अगर मैं ऐसे लगाऊं, दिस इज़ द प्रेशर। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रेशर, तो प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाई P, थ्रस्ट या फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई F, एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाई A। तो P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो यू कैन से दैट फोर्स इज मेजर्ड इन, तो न्यूटन, एंड एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। तो बेटा न्यूटन का जब हमने निकाला तो मास इनटू एक्सक्लेरेशन, तो मास के लिए हो गया किलोग्राम और एक्सक्लेरेशन के लिए हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे बेटा कितना है, मीटर स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं किलोग्राम। यहाँ पे देखिए मीटर की पावर 1 है, ये मीटर की पावर 2 ऊपर जाएगा बेटा, तो -2 लिख देंगे, और यहाँ पे सेकंड की पावर क्या हो गई, -2। तो अब आप इसको इजीली लिख सकते हैं किलोग्राम, दोनों के बेस फिर सेम हो गए, तो मीटर 1 - 2 और बेटा सेकंड की पावर -2। सो यू कैन राइट किलोग्राम मीटर माइनस एंड सेकंड की पावर -2 लिख दीजिए। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। T -2, M ये -1, ये 1, तो बेटा M1 L -1 T -2 इज द डायमेंशन ऑफ द प्रेशर। तो बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा ये जितनी भी बातें हैं हम सारी डायमेंशन से रिलेटेड ही कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम बात कर ले और फिजिकल क्वांटिटीज़ की, या हम कह दें ड्राइव्ड की, तो बहुत सारी हैं, ढेरों हैं बेटा। जैसे अपने बात करते हैं हम करंट। करंट जो है उसका फॉर्मूला होता है चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स करंट। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चार्ज, इलेक्ट्रॉन और चार्ज। तो देखिएगा करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई I, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाई Q, एंड द रेट मीन्स टाइम। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, I इज इक्वल्स टू Q/T। बेटा यहाँ पे देखिए चार्ज है, और चार्ज की जो यूनिट है वो क्या होती है, कूलाम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चार्ज। तो Q क्या है, आप कहेंगे सर I इंटू में T। यस, करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर एंड टाइम इज मेजर्ड इन, आप कहेंगे बेटा T, यानी कि सेकेंड या T। तो बेटा AT हो सकता है, यानी कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज, AT। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, AT। एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, और सेकेंड के लिए बेटा फिर क्या हो गया, T। तो यहाँ पे T से T क्या हो गया, कैंसिल। तो I जो है बेटा उसकी यूनिट हो गई एम्पियर, और एम्पियर का जो सिंबल है वो क्या है, A।
तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायमेंशन लिखिए, मास इज 0, लेंथ इज 0, टाइम इज 0, बट करंट इज 1। दिस इज द फॉर्मूला या दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा मास का डायमेंशन 0, लेंथ का डायमेंशन 0, टाइम का 0, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, एम्पियर है, उसकी पावर 1 है, तो हमने क्या लिख दिया A1, और आप इसको बेटा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं। ऐसी और भी क्वांटिटीज है बेटा, तो हम उसको कंसिडर करते हुए इस तरह से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कहेंगे सर डायमेंशन फॉर्मूले। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। आप इन फॉर्मूलों की हेल्प से डायमेंशन एनालिसिस निकाल सकते हैं। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।